जय हिंद दोस्तों, फिरिस्तान एक फिट भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि क्या घी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और बहुत सारे लोग ये भी मैसेज भेजते हैं, कहते हैं कि हमने हमारा वजन कम करने के लिए डाइट से घी को बिल्कुल बाहर कर दिया है। दोस्तों, मैं भी आपको आज बताऊंगा कि घी क्यों खाना चाहिए, घी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाती हैं, और घी किन को नहीं खाना चाहिए, और घी कब खाना चाहिए और घी कितना खाना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आयुर्वेद के अंदर आपको पता है कि घी को कंप्लीट फूड कहा गया है। बचपन से लेके बच्चों को खिलाते हैं, प्रेग्नेंट लेडी है उनको खिलाते हैं, प्रेगनेंसी के बाद में जो डिलीवरी होती है उन लेडीज़ को घी खिलाया जाता है। ये हमारे गाँव की बात बता रहा हूँ मैं, और उसके पीछे साइंस है जो बताता है कि घी खाने के कितने फ़ायदे हैं, और स्पेशली गाय का घी सबको खाना चाहिए। आपको पता है कि घी के अंदर 4 विटामिन पाए जाते हैं, ए, डी, ई और के। घी के अंदर सैचुरेटेड कॉन्जुगेटेड फैट पाए जाते हैं, फैटी एसिड। घी के अंदर तीनों जो असेंशियल अमाइनो एसिड है 3, 6 और 9 वो पाए जाते हैं। घी में ब्यूट्रिक एसिड होता है और घी में लाइनोलेइक एसिड होता है जो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। घी आपके शरीर में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि घी कब खाना चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है घी को खाने का सुबह मॉर्निंग में। 1 चम्मच घी आप गर्म कीजिए और उसको आप मुंह में थोड़ी देर रखिए, मुंह में घुमाइए और फिर ले लीजिए। आप कभी भी घी को ठंडा जमे हुए घी को नहीं खाना है। दूसरी चीज़, जब आप रात को सोते हैं उस समय आप घी को 1 चम्मच घी को गर्म कर सकते हैं और उसमें लहसुन की 1-2 जो क्लोव जो पोथियाँ होती हैं वो आप डाल सकते हैं, और फिर जब थोड़ा ठंडा हो तब आप उसको मुंह में लेके घुमाइए और उसको खाइए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि घी के क्या क्या फ़ायदे हैं। पहला है, आपकी जो मेमोरी है उसको बढ़ाता है। आपको पता है कि आपकी जो ब्रेन सेल हैं उनका जो खाना है वो फैट है। अगर उसमें अच्छा वाला फैट, हेल्दी फैट अगर आप खा रहे हैं तो आपकी ब्रेन सेल हैं उनकी जो फंक्शनिंग है वो हमेशा अच्छी रहती है। दूसरा है आई साइट। आपके आँखों के अंदर यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं जो आँखों को सूखापन, जलन, रूखापन से बचाती हैं। घी के अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद में जो आपकी ओरल हाइजीन है, अगर आप गरम चम्मच घी को आप मुंह में लेके थोड़ी देर घुमाएंगे तो आपकी ओरल कैविटी के जितने भी जो रोग हैं, चाहे पायरिया हो, चाहे जिंजिवाइटिस हो या बैड ब्रेथ हो, और मुंह के अंदर जो भी इन्फेक्शन है वो दूर होने का पूरा उपाय है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, कफ हो जाता है, उन लोगों को 18 से 24 महीने पुराना घी खाना चाहिए। कैसे? आप उसमें 1 चम्मच घी के अंदर आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी को आप डालिए, उसको गर्म कीजिए और फिर उसको थोड़ी देर मुंह में रखिए और खा लीजिए। लेकिन खाने के बाद में आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। दोस्तों, घी को अगर जब आप खाते हैं तो आपकी पेट की जो एसिडिटी है उसको कम कर देता है। यानी आपकी गट हेल्थ के लिए, पेट के लिए और इंटेस्टाइन की हेल्थ है उसके लिए घी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ होती है उनको ज़रूर घी खाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, घी में विटामिन डी पाया जाता है, और विटामिन डी है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ा देता है, जिससे आपकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहती हैं, आपके जॉइंट्स हैं वो मजबूत रहते हैं। दोस्तों, घी में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन ई की वजह से जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। अगर आप घी का सेवन अपने फेस पे रात को सोने से पहले करते हैं तो दुनिया की किसी भी फेस क्रीम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। आप सभी को स्पेशली सर्दियों में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सोने से पहले थोड़ा घी को गर्म करें, हाथों में लगाएं और चेहरे के ऊपर आप लगा दें। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके चेहरे की जो स्किन है वो कितनी सॉफ्ट और ग्लोइंग हो रखी है। घी में विटामिन के भी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर आपको कहीं कुछ जल गया है तो उसकी हीलिंग फास्ट हो जाती है। कहीं कट लग गया है, कोई चोट लग गई है तो उनको हीलिंग में ये बहुत
हेल्प करता है। दोस्तों, आप लोगों को ये सुनकर बहुत ही अचरज होगा कि घी है वो आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है। जनरली ये परसेप्शन बना हुआ है दुनिया में कि घी खाने से लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। देखिए, अगर अत्यधिक मात्रा में आप कुछ भी खाएंगे तो शरीर को नुकसान होगा, लेकिन अगर संतुलित मात्रा में यानी बैलेंस तरीके से अगर आप खाएंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो घी आपके हार्ट को हार्ट अटैक से बचाता है। साथ में घी एंटी कैंसरस भी है। इसके अंदर जो लाइनोलेइक एसिड पाया जाता है, कॉन्जुगेटेड लाइनोलेइक एसिड, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है। यानी अगर 250 डिग्री पे अगर घी को गर्म किया जाए तब जाके फ्री रेडिकल इसमें निकलते हैं। इसका जो स्मोक पॉइंट है बहुत हाई है घी का, क्योंकि ये प्योर फैट है। इसलिए जो लोग घी खाते हैं उनको कैंसर होने के चांस बाकी लोगों के मुकाबले कम होते हैं, क्योंकि लाइनोलेइक एसिड जो इसमें होता है वो शरीर में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देता है, बढ़ने नहीं देता, और एंटीऑक्सीडेंट्स है वो, तो ताकि सेल्स का ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन है उसको कम कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, घी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम है। तो अगर आप रेगुलर संतुलित मात्रा में बैलेंस तरीके से अगर आप घी खा रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ में भी ये हेल्प करता है। अगर आप दिन में 20 से 30 ग्राम घी खाएं तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम घी के अंदर लगभग 9 कैलोरीज पाई जाती है। दोस्तों, इसके अलावा रेगुलर घी खाने वालों की जो स्पर्म काउंट है वो भी हाई रहती है, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का लेवल है वो भी हाई रहता है, और उनकी जो स्पर्म काउंट है, स्पर्म मोटिलिटी है, स्पर्म हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, घी को अगर आप रात को सोते वक्त दूध में मिला के पीते हैं तो आपकी जो डीप स्लीप है वो बढ़ जाती है, और डीप स्लीप जिनकी बढ़ जाती है उनकी बॉडी में रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और दोस्तों, घी का आपको पता है कि हिंदू माइथोलॉजी में, सनातन धर्म में एक स्पिरिचुअल मान्यता भी है कि जब भी कोई पूजा पाठ, शादी ब्याह, अंतिम संस्कार होता है और उनमें घी का उपयोग किया जाता है। और आपको जैसे पता है कि पंचामृत बनाया जाता है, जिसके अंदर दूध, दही, घी, हनी और गुड़ यानी शहद और गुड़ भी उसमें मिला के आप सभी ने खाया होगा। तो पंचामृत में भी घी का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि घी किसको नहीं खाना चाहिए। घी उन लोगों को नहीं खाना चाहिए जिनको फैटी लिवर हो रखा है, या सिरोसिस हो रखा है, या जिनको जॉन्डिस यानी पीलिया हो रखा है, उन लोगों को घी नहीं खाना चाहिए। घी के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब डेफिनेटली आपको ओबेसिटी होने के पूरे चांस होंगे, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बढ़ जाएगा। मैं आप सभी से अपील करूंगा कि जिन लोगों को ये मिथ है, जिन लोगों को ये लगता है कि घी खाने से वो मोटे हो जाएंगे, ये गलत है। अगर आप संतुलित मात्रा में खाएंगे तो आपको इतने सारे फायदे मिलेंगे घी के कि आपको खुद को एहसास होगा कि आपकी हेल्थ पहले से बेहतर हो गई है। और मैं चाहूँगा कि घी के बारे में जितने भी जो मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं, ये सारी की सारी जानकारियाँ आप अपने दोस्तों से, घर के बच्चों से, वाइफ से, बहन से, माता से, पिता से, अपने जानकार हैं, कलीग्स हैं, उन सब के साथ शेयर कीजिए। और ये वीडियो सबके साथ आप शेयर करेंगे तो जितनी मेहनत जो हमारी टीम ने की है उनको भी लगेगा कि उनकी की हुई मेहनत से पूरे देश के लोग हेल्दी हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी नए वीडियो आएँ उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तब तक घी खाते रहिए, गाय का घी खाते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, फिट भारत।